मेरे प्रिय दोस्त, असली दुख क्या है इसके बारे में सुने। महादेव के दृष्टिकोण से असली दुख यह है अपनी सच्ची पहचान भूल जाना। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा या ब्रह्मा को भूलकर केवल भौतिक संसार और इच्छाओं में उलझ जाते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। अज्ञान, अविद्या, अज्ञानता, जहां हम संसार को स्थायी मानते हैं और इसमें सुख खोजते हैं, लेकिन यह नश्वर है। यह भ्रम ही हमारे दुख का कारण बनता है। अहंकार और आसक्ति, जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसका छिन जाना या परिवर्तन हमें दुख देता है। महादेव कहते हैं कि दुख स्थायी नहीं है, यह हमारी आत्मा को जगाने का माध्यम है। शिव के मार्ग पर चलने का अर्थ है इस दुख को स्वीकार करना और इसे मोक्ष की ओर प्रेरित करने देना। ध्यान, वैराग्य और आत्म साक्षात्कार से हर दुख से ऊपर उठा जा सकता है। महादेव का संदेश, दुख को खत्म करने का मार्ग स्वयं के भीतर है। अपनी आत्मा को जानो, क्योंकि यही परम आनंद का स्रोत है। महादेव के दर्शन में दुख जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है। इसे नकारा नहीं जा सकता, बल्कि इसे समझना और स्वीकार करना ही समाधान की ओर पहला कदम है। असली दुख का अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न वेदना नहीं है, बल्कि वह आंतरिक बेचैनी है जो हमें हमारी आत्मा और ब्रह्मा से दूर ले जाती है। असली दुख की जड़ अविद्या और आसक्ति। महादेव कहते हैं कि संसार एक माया है, यह अस्थायी है। जब हम माया को ही सत्य मान लेते हैं और इस पर अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं। अविद्या, अज्ञान, जब हम अपनी सच्ची पहचान को भूल जाते हैं और अपने शरीर, मन और भौतिक इच्छाओं को ही सब कुछ मानते हैं तो यह अज्ञान हमारे दुख का कारण बनता है। आसक्ति और अहंकार, हमारा मन संसार की चीजों, रिश्तों और उपलब्धियों से जुड़ जाता है, लेकिन इनका स्वभाव परिवर्तनशील है। जब ये चीजें छिनती हैं या बदलती हैं तो हमें दुख होता है। महादेव कहते हैं, आसक्ति वह जाल है जो आत्मा को बंधन में डाल देती है। जब तक यह बंधन नहीं टूटता, तब तक मनुष्य दुख के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। दुख को समझने और उससे ऊपर उठने का मार्ग महादेव ने हमें ध्यान, वैराग्य और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया है, जो हमें दुख से मुक्त कर सकता है। एक ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान से हम अपने भीतर झांक सकते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। ध्यान हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास कराता है, जहां न अतीत का पछतावा है और न भविष्य की चिंता। 2. वैराग्य, डिटैचमेंट। वैराग्य का अर्थ संसार को त्यागना नहीं है, बल्कि उसमें रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहना है। महादेव अपने वैराग्य के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आसक्ति छोड़कर भी पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। 3. आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। महादेव का शिवत्व यही है कि हर व्यक्ति अपनी आत्मा के सत्य को पहचाने, यह जान ले कि वह स्वयं ब्रह्मा है और कोई भी दुख उसे बांध नहीं सकता। महादेव का संदेश, दुख एक शिक्षक है। महादेव हमें सिखाते हैं कि दुख कोई अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन है। जब हम दुख से भागने की बजाय उसे समझते हैं तो यह हमारे भीतर सहनशीलता, सहानुभूति और आध्यात्मिक विकास का बीज बोता है। त्रिकालदर्शी शिव, शिव त्रिकालदर्शी हैं, जो भूत, भविष्य और वर्तमान को समान रूप से देखते हैं। उनके दर्शन से हमें समझ आता है कि हर दुख क्षणिक है। जो आज दुख है वह कल हमें आनंद का मार्ग दिखा सकता है। तांडव और सृजन, शिव का तांडव नृत्य हमें सिखाता है कि विनाश के बाद ही सृजन होता है। हर दुख एक नए अवसर का द्वार खोलता है।
शिवत्व को अपनाने का अर्थ महादेव के दर्शन का सार यह है कि हम अपने भीतर शिवत्व को जागृत करें। इसका अर्थ है हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करना, अपने भीतर करुणा और सहनशीलता का विकास करना, सत्य, ध्यान और वैराग्य के मार्ग पर चलकर जीवन के असली अर्थ को समझना। दुख से मोक्ष की ओर महादेव का मार्ग हमें बताता है कि दुख से भागने की बजाय उसका सामना करो। जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें समझ आता है कि यह संसार और इसके दुख अस्थायी हैं। शिव की भक्ति और ध्यान से हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ न कोई दुख होता है, न कोई सुख, बस शाश्वत आनंद होता है। यही मोक्ष है और यही महादेव का अंतिम संदेश है।